आप ओबीसी समाज से आते हैं और आप पर आरोप लगा था कि आप एक उच्च जाति के जमींदार की हत्या किए हैं। क्या था वो पूरा मामला? हालांकि कोर्ट ने फिर उस पर किया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि वो पूरा मामला था क्या? हम लोग बोले कि देखिए अब शुरू कर दिए हैं, तो हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे, जीवन में इंजीनियर बनना चाहते थे कि पढ़ लिख करके 1974 में मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मिठाई की दुकान है हमारी। आपके बेटे जो छोटे वाले हैं वो इंजीनियर हैं, तो आप अपने बेटे मतलब अपना सपना अपने बेटे में डाल दिए। हाँ, तो भी अभी रोजगार नहीं मिला स्थायी काम ढूंढ रहा, काम मैंने ढूंढ रहा है। खैर ठीक है। तो पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ये हार्दिक इच्छा थी कि भाई हमारे बच्चे पढ़ें, और इसीलिए जब हमने 7th पास किया तो हमारा जैन स्कूल जो है आरा में, वहाँ नाम लिखवाया कि लड़का पढ़ने में तेज है, ये माने परिवार का दुख दर्द दूर कर देगा। ठीक ना, तो भेजे तो हम मैट्रिक पास कर लिए थे, आईएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। तो मेला लगता है बड़गांव, तो वहाँ मिठाई के दुकान, माने जहाँ भी मेला ददरी लगता है, समझ रही है ना, गांव में गाँवी मेला जो सतुवान में लगता है, शिवरात्रि में लगता है, दशहरा में लगता है, छठ में लगता है। तो माने एक फुटपाथ पर ही दुकान थी, लेकिन कुछ अतिरिक्त परिवार को आए हो इसके लिए लोग मेलों में दुकान लेकर के अपना माथा पर लाद करके जाते थे। हम भी गए हैं, कई जगहों पर गए हैं। तो वही बड़गांव में गए थे लोग दुकान लेकर, पिताजी ने कहा कि तुम रहो यहीं, दुकान चलाओ यहाँ। तो सुबह सुबह गांव में जातीय तनाव था। एक दरोगा जी थे, माने अब नहीं रहे, महेंद्र सिंह, वो आए दुकान पर, गश्ती करके लौटे थे कि चाय बनाओ 8 गो स्पेशल चाय। तो हम कहा बढ़िया से बनाओ, तो हम बना कर दिए, चाय बना करके दिए उनको। तो कितना पैसा? मैंने 4 रुपया हुआ, 50 पैसे स्पेशल चाय था उस समय, और 10 पैसे चालू चाय। तो दरोगा जी ने कहा कि क्या तमाशा करता है कि सब जगह 10 पैसे चाय है, कप तुम गिलास तुम देगा 50 पैसे। हमारे भाई तो स्पेशल चाय आप ही बोले थे। तो दिए 4 रुपया, बोले कि एको दिन पकड़ाएगा धराएगा तो कितना स्पेशल चाय का दाम देगा कोई ठीक नहीं है। ठीक ना। तब क्या, वो बाद के दौर में हमारे मिठाई के दुकान के सामने एक माने हत्या हो गई, एक वृद्ध आदमी के गांव की। तो हत्या हो गई। हम गए थे नाटक करने, एक टूना मिसर थे मनेर में, उनकी बारात गई थी, तो कल्चरल फ्रंट पर थे हम लोग, नाटक करने लगे थे। तो गए थे, ये 1980 की बात है। तो गए थे माने वहाँ नाटक करने नहीं गए थे, उनकी बारात में गए थे, मित्र थे। जब लौट के आए तो मालूम हुआ कि पुलिस जो है पूरा खोज रही है, पिताजी को, चाचा जी को, सबका नाम डाल दिया है। बाज़ार के जितने दुकानदार थे सबका नाम डाल दिए कि सबका नाम पड़ा है मर्डर केस में, और किसी से 3000 किसी से 2000 रुपया लेकर के नाम काट रहे थे। हमारे घर वालों से भी बातचीत कर लिया था 3000 रुपया पर, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि ना, ये गलत बात है, माने ये गलत बात है, ये पैसा नहीं दिया जाएगा। और हम लोगों ने कहा कि कोर्ट में हाजिर होकर बेल लेगा आदमी, जाइए आप। ठीक ना। तो रात में छापा पड़ा, हमको, हमारे चाचा को पकड़ करके दरोगा साहब जेल में डाल दिए। 81 दिन रहे थे आप? हाँ, 81 दिन रहे। तो कल्चरल फ्रंट के जो साथी हैं हमारे, नवेंदु हैं, श्रीकांत हैं, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक ना, सिरिल मैथ्यू हैं, अरुण पावा है, मुन्ना कुशवाहा है, 3 बहनें थी जो नाटक में काम करती थी, डेजी, पिंकी, लवली। माने ये लोग जा कर के एसपी से मिले, और 81 दिन के बाद माने हमको बाइज्जत बरी किया गया। तो कहानी वहीं से शुरू हुई। इसके बाद जेल से आने के बाद पढ़ाई में मन लगा नहीं हमारा, और कल्चरल फ्रंट पर रहे, फिर आईपीएफ मोर्चे पर जिम्मेवारी मिली, फिर पार्टी मोर्चे पर, फिर किसान मोर्चा पर, फिर चुनाव लड़ाया, लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ आ गए। ठीक ना। तो है इसी में जो केस की बात बोल रही हैं, जिस समय रणवीर सेना बनी एक सिगरेट के लिए, उस समय परमेश्वर सिंह वहाँ के सुप्रीमो थे, उनका बयान आया कि जितने भी आईपीएफ के नेता हैं, माले के नेता हैं, जो भी केस होगा उसमें उनका नाम देना है, और नहीं तो उनको मार देना है। वो अखबार का कटिंग अभी हम जो भी केस होता था डालते गए, लेकिन कोई सब केस जो है बाइज्जत हम लोग बरी हो गए, माने लोअर कोर्ट से ही। तो अभी माने कहिए कि रोड जाम का 2-3 ठो केस है, ट्रेन जाम का 2 ठो है, एगो रोड जाम का है, फिर इसके कृषि कानून के खिलाफ में
एगो झोपड़ी लगाए थे, पर्चा की ज़मीन मिली थी 27 भूमिहीनों को देउल में। हम जगदीशपुर के सेक्रेटरी थे उस समय, तो वही पर्चा मिल गई, नाबल्द की ज़मीन थी, पर्चा मिल गई, लेकिन उनके जो गोतिया पटीदार है ट्रैक्टर से जोत रहे थे लोग कब्जा करने के लिए। साथियों ने कहा हम लोग पर्चा निकाल के डीएम एसपी को आवेदन दे करके गए, जा कर के झोंपड़ी लगाए। उसका एक ठो केस कि सरकारी काम में बाधा डालें। सरकारी काम में बाधा क्या भाई, आपने पर्चा का ज़मीन दिया है और उस पर आप हल दूसरे को ट्रैक्टर चला रहे हैं, रुकिए, उसको आपको रोकना चाहिए। अभी ये ज़मीन का सर्वे हो रहा है, अभी समझिए कि एकदम गांव-गांव में एकदम तनाव शुरू हो गया है। हम जितने हमारे ज़िले की तो जितनी मुसहर टोली हैं, माझी टोला हैं, वो सब जो बसे हैं, किसी के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है। गांव में दादा बाबू लोग ले गए कि चलो हमारा रोपनी डोभनी करना, हल चलाना, हमारे ज़मीन में रहो, ठीक ना। ले गए नाव को, ले गए कि दाढ़ी हजामत बनाना, हमारे ज़मीन में रहो। कुम्हार को ले गए कि बर्तन बनाना, मिट्टी का घड़ा देना। आपको लोहार बढ़ाई को ले गए कि हर का फार बनाना, कुदारी बनाना, और अब कह रहे हैं कि ज़मीन खाली करो। तो जो लोग 100 साल 150 साल से किसी ज़मीन पर बसे हैं, कैसे आप उनको उस ज़मीन से उजाड़ दीजिएगा, कैसे? ये सरकार ने 2010 में नीतीश जी की सरकार ने भूमि सुधार आयोग का गठन किया था, जिस आयोग ने कहा 6 महीना तक उस आयोग ने काम किया। माननीय डी बंदोपाध्याय जी के नेतृत्व में जो बंगाल में बरगा ये चलाए थे आंदोलन, ये कहा जाए कि कानून बनवाए थे बटाईदारों के लिए। उन्होंने कहा कि बिहार में 21,85,000 एकड़ ज़मीन है, जो सीलिंग से फाजिल है, भूदान की ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है, जिसमें 16 लाख एकड़ ज़मीन खेती योग्य है, 5,85,000 एकड़ ज़मीन बासगीत है। अगर आप मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास करना चाहते हैं तो आप 16 लाख परिवारों को 1-1 एकड़ खेती योग्य ज़मीन और 10 डिसमिल बासगीत ज़मीन दे सकते हैं। और दूसरी अनुशंसा किया बटाईदारों के लिए कि खेती घाटे में जा रही है, तो जिन भूधारी किसानों के पास या भूस्वामियों के पास सरकारी नौकरी है, बड़ा व्यवसाय है, बस ट्रक चल रहा है, वो लोग खेती नहीं करा रहे हैं, खेती बटाई पर लगा रहे हैं। कल के खेत मजदूर आज बटाईदार हैं। उस समय तो 77% का आंकड़ा दिए थे कि 77% लोग बटाई पर खेती करते हैं, लेकिन बटाईदार किसानों को किसानी का पहचान नहीं है कि ये किसान है, तो इनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, पहचान पत्र दीजिए। तो हम तो इस सवाल को कई बार विधानसभा में भी उठाए, या विधानसभा में कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन थे, तो हमने ये अनुशंसा भी दिया कृषि विकास समिति की ओर से, ठीक ना। तो जब आपके पास एक सर्वे है ही, तो फिर नया सर्वे की क्या ज़रूरत है भाई? हैं आप जो सब लोग अपना काम धाम छोड़ के जा रहे हैं ज़मीन बचाने के लिए, उस ज़मीन को बांटिए आप। हम लोग ये डिमांड उठा रहे हैं, ठीक ना। जी।